हेलो डियर स्टूडेंट, फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारे पास एमएससी फर्स्ट सेम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है सबसे पहले तो साइड रिएक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन और कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस, राइट। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस, या फिर साइड रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो साइड रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और कॉम्पिटिटिव रिएक्शन किन्हें कहते हैं? इन विच द सबस्ट्रेट रिएक्ट और डिकम्पोज इन मोर देन वन वे आर कॉल्ड पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम? साइड रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन। जैसे हमने एग्जांपल कंसीडर किया नाइट्रेशन ऑफ फिनोल का। देन कंसीडर जनरल पैरेलल रिएक्शन। हमने जनरल पैरेलल रिएक्शन को कंसीडर किया। ए से हमारा किस में प्रोडक्ट बन सकता है? बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट K1 या फिर K2, ठीक है। तो व्हेन इज द रिएक्टेंट विच अंडरगो टू रिएक्शंस K1 एंड K2 टू फॉर्म द प्रोडक्ट B एंड C, ठीक है। तो हम इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे सबसे पहले। व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारे पास टाइम क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमारे पास कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन हमारे पास क्या है? A, B एंड C है। तो कंसनट्रेशन हमारे पास ज़ीरो में जब आ जाएगी A एंड B पे ज़ीरो एंड C पे ज़ीरो, ये एजम्पशंस लेनी है हमने। फिर हमारे पास आता है आफ्टर टाइम T। आफ्टर टाइम T के बाद हमारे पास जो कंसनट्रेशन होती है A की वो हो जाएगी A माइनस एक्स, B की हो जाएगी x एंड C की x, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन। देन नाउ चेंज इन कंसनट्रेशन, ठीक है। तो हम कंसनट्रेशन की फॉर्म में ले लेते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dx ओवर dt इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स प्लस K2 A माइनस एक्स। हमारे पास ये प्रोडक्ट था ना, B एंड C, K1 एंड K2। जब हमने A को A माइनस एक्स एज्यूम किया है एंड B को हमने x लिया है, C को भी हमने x लिया है। जब हमारे पास t इज इक्वल टू टी है एंड जब हमारे पास t इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास A क्या है? A हो जाएगा और B ज़ीरो एंड C भी ज़ीरो है, राइट। आई होप आपने ये चीज़ समझ ली होगी। तो अब आप देखोगे कि इन दोनों में हमारे पास A माइनस एक्स एंड A माइनस एक्स, ये दोनों टर्म क्या है? सेम है। तो हम इसको कॉमन लेंगे एंड हियर इज K1 प्लस K2, ये हमारा साइड में आ जाएगा, ठीक है। एंड dx ओवर dt, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे हम इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है dx ओवर A माइनस एक्स, ठीक है, एंड इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एंड dt when t इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो। ये हमने इसकी लिमिट्स लगा दी है। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि लिमिट लगती है, ठीक है। तो लिमिट्स लगा दी है, तो हमारे पास बन गया ये। कुछ नहीं किया है कि dx के नीचे हमने ये लिख दिया, dt हमने बाहर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, राइट। तो इससे हमारे पास क्या बचाता है कि K1 प्लस K2 t ज़ीरो dt। अब हम, आपको पता है कि हमारा जो 1 ओवर एक्स एंड dx होता है वो होता है log ऑफ x के इक्वल, ठीक है। तो हम इसको किसकी फॉर्म में लेंगे? लॉग की फॉर्म में लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग A माइनस एक्स विद इन इट्स लिमिट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एंड हियर इज t एंड t इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो log x हमारा जो निकला था, यहाँ से हमने कर दिया लॉग की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास ये जब हमने इंटीग्रेट किया था ना, इसी वाला स्टेप, ये हमारे पास इस तरह से है x इज इक्वल टू ज़ीरो dx ओवर A माइनस एक्स, ही एज इट रहा। इसको हमने कुछ नहीं किया, पहले K1 K2 को हमने इधर लिख दिया एंड dt को साइड में, ठीक है। इसकी हमने अलग इंटीग्रेशन की। जो dt की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है? t बचता है, ठीक है। तो ये हमने इसको ओपन फॉर्म में लिख दिया। और आपको पता है कि 1 ओवर एक्स डी एक्स हमारे पास क्या होता है?
log ऑफ x होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया माइनस लॉग a माइनस एक्स एंड 0 इसकी इंटीग्रेशन के साथ, राइट। फिर हमने किया माइनस लॉग, अब हमारे पास बचेगा a माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ a। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आता है इज इक्वल टू k1 प्लस k2 एंड t, ठीक है। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 का t, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इस तरह से। हमने कुछ नहीं किया है, इस log a को पहले हम इधर को लेके आए, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन था तो ये हमारे पास प्लस में रहेगी, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ नेगेटिव का साइन था इसलिए ये नेगेटिव बीच में हमारे पास आ गया है, ठीक है। फर्दर जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। लॉग हमारे पास कॉमन थी इसलिए हमने लॉग लिख दिया एंड a माइनस एक्स यहाँ से आया, ठीक है। तो इज इक्वल टू k1 प्लस k2 का t, ये एज इट रहा। फिर हम इस k1 ओवर k2 को आगे लेके k1 प्लस k2 हम आगे लेंगे एंड t को हम अपन में लेंगे तो हमारे पास 1 ओवर t आ जाएगा एंड log a ओवर a माइनस एक्स एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 2 से क्या करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k1 एंड k2। जो हमारे पास ये k1 एंड k2 आए हैं इनकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सबसे पहले। तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूंगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है। तो किसी भी हमने अगर किसी का रेट निकालना है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो उस टर्म को लिख देते हैं ओवर डी टी, राइट। हमने टाइम के साथ एक ग्राफ प्लॉट करें तो हम टाइम एंड कंसंट्रेशन को लेंगे एंड इसको हम दे देंगे R1 नाम। तो आपको पता है कि हमारे पास ये था, हमारे पास B बन रहा है, ठीक है। तो हमने निकालना है इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B निकालनी है। तो हमारे पास आ जाएगा K1 हमने सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट लिखना होता है K1 एंड अपोजिट हमारे पास ये इधर वाले साइड को लिखते हैं ना, ये आ गया हमारे पास a माइनस एक्स। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3 एंड फिर करेंगे हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C के लिए ही हम पहले तो R2 लेंगे एंड DC ओवर DT, इसकी निकाली हमने C की निकाली है तो C एंड D ओवर DT दोबारा रहता ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना रेट कांस्टेंट K2 है एंड हियर अगेन क्या बन रहा है हमारे पास a माइनस एक्स बन रहा है। अब आप सोच रहे हो कि हम दोनों को a माइनस एक्स क्यों ले लें, क्योंकि हमारे पास एक कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, a नाम का रिएक्टेंट है, उसे हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहे हैं b एंड c, ठीक है। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है हम उसको ही रेट कांस्टेंट में जब फॉर्मेशन करते हैं किसी भी रेट की तो उसके साथ हम उसको लिख देते हैं रिएक्टेंट वाली टर्म को, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास K2 a माइनस एक्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर दी थी 4। फिर हम करेंगे लेट जो हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ओवर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, हमारे पास आएगा K1 a माइनस एक्स ओवर K2 a माइनस एक्स। तो हियर वी कैन सी a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था R1 ओवर R2, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन R1 ओवर R2 इज इक्वल टू K1 ओवर K2। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ साइड रिएक्शन या फिर इसको पैरेलल रिएक्शन और कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस भी कहते हैं। नाउ इसका जो प्लॉट है ग्राफ ही तो बनेगा ना, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। एंड ये आएगा हमारे पास इस टाइप से, दिस इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, decomposition of A and this is the rate of formation of
C एंड दिस इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो ये किसके अगेंस्ट हमारे पास ग्राफ बना है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। हियर टाइम एंड यहाँ पे हमारे पास आ गई कंसंट्रेशन। दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।